एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम सरिता था। सरिता अपने दयालु स्वभाव और दूसरों की मदद करने के लिए जानी जाती थी। वह अकेली रहती थी, लेकिन गांव के लोग हमेशा उनसे मिलने आते रहते थे। उनकी समझदारी भरी बातें सुनने और अपनी समस्याओं का हल पूछते थे। बदले में वे उन्हें भोजन और ज़रूरी सामान लाकर देते थे ताकि उन्हें भी कोई भी कमी ना हो। एक दिन ठंडी सर्दी की सुबह सरिता लकड़ियां बटोरने जंगल गई थी। जंगल में चलते चलते उनकी नज़र जमीन में आधी दबी हुई एक पुरानी मिट्टी की हांडी पर पड़ी। उत्सुकता से भरी सरिता ने हांडी की मिट्टी हटाई और जब उसे खोला तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। हांडी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सरिता का दिल खुशी से झूम उठा। उन्होंने सोचा, अब मैं एक बड़ा घर बनाऊंगी, आराम से रहूंगी और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताऊंगी। लेकिन समस्या यह थी कि हांडी बहुत भारी थी और वह उसे अकेले नहीं उठा सकती थी। सरिता ने लकड़ियां और रस्सी से एक गाड़ी बनाई और किसी तरह हांडी को खींचने लगी। जैसे तैसे उन्होंने हांडी को खींचा। उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। हांडी के अंदर के सोने के सिक्के धीरे धीरे चांदी में बदलने लगे। सरिता को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को दिलासा दिया, चांदी भी बहुत मूल्यवान होता है, इससे भी वह अपना जीवन सुधार सकती है। उन्होंने फिर से हांडी को खींचना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूर पर चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए। इस बार सरिता को गहरा झटका लगा, मानो उनके सारे सपने टूट गए हों। लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत नहीं हारी और खुद से कहा, कोई बात नहीं, लोहे का उपाय भी उपयोगी होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि लोहे के सिक्के भी मिट्टी में बदल चुके हैं। अब सरिता रुकी और गहरी सांस ली। पहले तो उन्हें निराशा हुई, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने सोचा, मैं तो पहले से ही खुश थी। गांव के लोग मेरा सम्मान करते थे। मेरी छोटी सी झोपड़ी में भी मुझे चैन की नींद आती थी और दूसरों की मदद करने से मुझे जो खुशी मिलती थी वह किसी सोने चांदी से नहीं खरीदी जा सकती है। सरिता ने हांडी को वहीं छोड़ दिया और घर लौट आई। उस रात जब वह अपनी पुरानी लेकिन आरामदायक खाट पर बैठी हुई थी, चूल्हे की गर्मी महसूस की तो उनके दिल में एक अनोखी शांति मिली। ऐसी शांति जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। जब सरिता पहले से भी ज़्यादा संतुष्ट थी, उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति और संतोष में मिलती है। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी पैसे या धन से नहीं बल्कि संतोष में होता है। हमारे सपने पूरे ना हों तो भी हमें ज़िंदगी में जो मिला है उसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए।